बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि एडी करंट क्या है। वो एडी करंट भी इसी ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, फिर इंड्यूस्ड करंट है, इससे रिलेटेड ही वो एडी करंट है। अभी वो क्या है देखते हैं अपन। सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे बना? यहाँ पर एन और एस पोल हैं, दो मैग्नेट के, हम ऐसे इमेजिन करें तो इस एन और एस पोल के बीच में यहां पर हम एक कोई कंडक्टर इस टाइप से यहां लटका देते हैं, इस टाइप से ऐसे लटका दिया हमने। अब हम उसके बाद देखें कि इस ये लटक रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है अभी। जब ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं, मींस फ्लक्स, इसका फ्लक्स तो पास हो रहा है इसके अंदर से, बट यहां पर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा। पर इसको जैसे ही पकड़ के इधर खींच के और इसको ऐसे आप ऑसिलेशन करा देते हैं हम इस टाइप से, तो जैसे हम इसमें ऑसिलेशन कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब मूव कर रहा है। और जब ये मूव करेगा तो इससे के अंदर से, इसके अंदर से जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें चेंज आएगा, चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी एक सरफेस है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाने के कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होने लगता है। तो वो तो हमने एक क्लोज्ड सर्किट देखा था। अब हम यहां पर पूरा एक डिस्क जैसा हमने रख दिया है। तो इस डिस्क, ये एक डिस्क ऐसा है, मेटालिक डिस्क है। तो इस मेटालिक डिस्क को जब हम यहां पर ऑसिलेशन कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहां पर भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा इसके सरफेस पे। आप कभी देखे होंगे नदी में बाढ़ अगर आती है, तो बाढ़ आती है तो उसमें ऐसी एडीज बन जाती हैं, एडीज ऐसी गोल गोल टाइप के ऐसी घूमने लगती हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। और अब हम जानते हैं कि ये जो करंट है वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है। ये करंट यहाँ पर इसको मूव करा रहे हैं, हम इसको ऑसिलेशन करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इस कारण से ये इंड्यूस्ड हुआ ये करंट। तो ये करंट इसके मोशन से प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसी के मोशन को अब वो अपोज करने लगे। यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या इंड्यूस्ड करंट है, वो जिस कारण से यहां पर ये प्रोड्यूस हुआ, मीन्स इसको ऑसिलेशन या फिर मोशन कराने के कारण हुआ, उसी का ये अपोज करने लगेंगे जितने भी करंट्स फ्लो हो रहे हैं इसमें, ये सर्कुलर टाइप के, ठीक है ना। तो इस कारण से ये जो अब है ना, ये मूव करना बंद कर देगा, रुक जाएगा, अब वहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक कोई ऐसा अपोजिशन मिल रहा है जिसके कारण से ये अब मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये हैं एडी करेंट्स। अब इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे आप देखते हैं आपके सभी के घरों में फैंस हैं, सीलिंग फैंस। उन सीलिंग फैंस में वहाँ आप देखेंगे इंडक्शन मोटर लगा होता है। उस सीलिंग फैन में इंडक्शन मोटर लगता है ना, जैसे हम वहाँ पर करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ वायर्स वाइंडिंग होती हैं। उन वायर्स में जब करंट फ्लो होने लगता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड पे हम देख रहे हैं कि वो जो फैन है वो भी घूम रहा है वहाँ पर। तो जब वो घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मीन्स जो फैन है उसका रोटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो उससे लिंक्ड या फिर उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर चेंज आएगा वो रोटेट होने के कारण से, और तब उसके रोटर में वहां एडी करंट
फ्लो होने लगेंगे। बट ये जो एडी करंट है ना, ये उसके रोटर को और ज़्यादा स्पीड देंगे, उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। इस टाइप से हमको फैन को बनाते हैं। तो जितना हमने करंट फ्लो किया उसमें, उसके कारण से उसके बाद फिर जो एडी करंट वहाँ कर इंड्यूस्ड हुआ, वो एडी करंट रोटर को और स्पीड देता है, उसको गति देता है। तो इस प्रकार से वो स्पीड से और घूमने लगता है। तो ये हमने देखा इंडक्शन मोटर। फिर इंडक्शन कुकिंग। इंडक्शन कुकिंग में भी आप देख रहे हैं कुछ घरों में इंडक्शन चूल्हा होते हैं। इंडक्शन चूल्हा में जब हम करंट फ्लो करने लगते हैं तो वहाँ पर भी वहाँ एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और एडी करंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एडी करंट के कारण जो वहाँ पर मेटल होता है ना, उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो जो हीट है वो खाना या सब्जी जो भी हम पकाना चाहते हैं उस हीट से वो पक जाता। ठीक है, तो ये एक यूज हमने देख लिया। अब जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस में भी इसका यूज किया जाता है। और जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स को मेल्ट्स करने के लिए भी हम इन एडी करेंट्स का यूज करते हैं। वो कैसे? तो जो क्रूसिबल होता है उस क्रूसिबल में हम मेटल्स ऐसे डाल देते हैं जिनको हमको मेल्ट करना है। मेटल्स डाल देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर करंट फ्लो करने के बाद जब हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर जो मेटल्स के ब्लॉक्स होते हैं ना, उनमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और वो एडी करंट इतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी रहती है कि वहाँ हीट जितनी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है ना, तो यह इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज किया जाता है। जो ट्रेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स ना, उनको रोकने के लिए भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को हम कैसे रोकते हैं? अब वहाँ पर कोई ब्रेक लगाएगा साइकिल या फिर कोई गाड़ी जैसा, ऐसा तो हम रोक नहीं पाएंगे उनको जल्दी से। तो क्या करते हैं वहाँ पर, हम वहाँ मेटल जो जितने उनकी जो व्हील्स होते हैं उन व्हील्स के पास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट करते हैं मतलब जब वहाँ पर करंट हम फ्लो करेंगे या इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स हैं उसमें करंट, उससे उनमें करंट्स फ्लो करते हैं। और जब करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जितने व्हील्स हैं वो रहते हैं। तो वो जो मूव करते हैं ना व्हील्स, वो उनमें क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है करंट, एडी करंट। और उस एडी करंट के कारण उनकी जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसके अपोजिट में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और उस कारण से उनकी स्पीड बहुत जल्दी कम हो जाती है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के रूप में हम एडी करंट का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस एडी करंट के। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे जब हम इनको एडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए करंट फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर, प्लेट या फिर डिस्क में या फिर वायर में, तो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं वहाँ पर आजकल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करने लगे हैं। तो करंट फ्लो करते हैं तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ जो भी प्लेट है या मेटेलिक प्लेट या फिर वायर या जो भी है जहाँ पर हमको करंट, एडी करंट प्रोड्यूस करना है, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट है ना, वो रेडिएशंस के फॉर्म में वो लॉस, वो बाहर निकलती रहती है। तो हमने जो वहाँ एनर्जी दी और जिससे फिर वहाँ पर मैकेनिकल वर्क होके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, अब उसको एडी करंट बनाने के लिए हम करते हैं तो ये जो एनर्जी दी हमने वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होके और अननेसेसरी वो बाहर जाती रहती है, रेडिएटेड होती रहती है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि एडी करंट के एडवांटेजेस हैं, फिर डिसएडवांटेजेस हैं।
तो इनको हमको अच्छे से स्टडी करना है। और क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एडी करंट क्या है, इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स या फिर एप्लीकेशंस लिखने के लिए भी पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। और इस वीडियो को एक बार देखें, एक बार में कुछ समझ में ना आए दूसरी बार ज़रूर देखें, और उसके बाद ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो लगा कैसा